ये हमारे पास पाइनवील डिजीज की फ्लो डायग्राम है। देखते हैं कि इसको एमएस वर्ड में अट्रैक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, कैसे यानी एमएस वर्ड में अट्रैक्टिव फ्लो डायग्राम बनाई जा सकती है। इसके लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं ये चेक करने के लिए कि ये फ्लो डायग्राम यानी बनाने के लिए कि फ्लो डायग्राम कैसे अट्रैक्टिव बनाई जा सकती है। सपोज एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड को चेंज कर दें। दूसरी ऑप्शन ये भी है कि इसमें जो डिफरेंट क्लासेस हैं उनको डिफरेंट क्लासेस को इस तरह रिप्रेजेंट करें कि ये एक अट्रैक्टिव डायग्राम बन जाए। तो सपोज है इसका एक बनाते हैं, बैकग्राउंड बनाते हैं, बैकग्राउंड खूबसूरत सा बना के तो ये फ्लो डायग्राम बनाते हैं। तो सपोज बैकग्राउंड के लिए मैं इधर लिखता हूँ कोई बैकग्राउंड में पाइनविल डिजीज का ही कोई एक्सप्रेशन हम डालना चाहते हैं तो पाइनविल डिजीज लिखे गूगल पे, फिर उसके बाद इमेजेस यहाँ पे देखें। तो सपोज ये एक इमेज है, ये हम बनाना चाह रहे हैं, ये इंक्लूड करना चाह रहे हैं उस फ्लो डायग्राम में। तो ये इमेज यहाँ से कॉपी कर लें। अब कॉपी करके तो इधर ये वर्ड में पेस्ट कर देंगे और ये देखें यहाँ पे ये अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये साइड पे कर्सर आ जाएगा, तो सेंटर वाले पे क्लिक करें ताकि ये डायग्राम जो पेस्ट हो और ये सेंटर पे हो। तो फिर पहले इसका साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं और इसका साइज 15 सेंटीमीटर कर देते हैं। अब इसके लिए बहुत सारे स्टाइल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ बैकग्राउंड। आप देखें यहाँ पे ये जब इस पिक्चर पे सेलेक्ट इस पे क्लिक करते हैं तो ये सामने बहुत सारे बैकग्राउंड्स आ जाते हैं। सपोज आप देखें ये एक ये बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है, फिर ये डिफरेंट बैकग्राउंड्स आप यूज़ कर सकते हैं इस पिक्चर के लिए। जो ये तो डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे कि कौन सा बैकग्राउंड आप यूज़ करना चाह रहे हैं इस पिक्चर के लिए। उसका जो फ्रेम है सोनी वो कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं। अब देखें ये बहुत सारे इसमें फ्रेम्स है कि तो सपोज हम ये फ्रेम चूज कर लेते हैं। अब उसके बाद पिक्चर इफेक्ट्स में भी आप देख सकते हैं कि ये 3D ऑप्शंस हैं कि 3D में भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब ये 0 पॉइंट और वो 3D फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है, ये इसके शेडो हैं, ये रिफ्लेक्शन हैं, फिर ग्लो है, जो मर्जी है आप इसको कर दे। और 3D रोटेशन में भी इसको चेंज रोटेट किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह की आप फ्लो डायग्राम बना रहे हैं इस पर। अब सपोज ये बैकग्राउंड में ये पाइन ट्री की आ गई और पाइन ट्री को ही हम इसी के ऊपर फ्लो डायग्राम्स बना रहे हैं ऊपर वाली पिक्चर को देखते हुए। तो हमारे पास क्लासेस हैं जी, 3 होस्ट के लिए और 2 वेक्टर्स के लिए क्लासेस हैं। तो हमने 5 क्लासेस इसके ऊपर पहले बनानी है। तो क्लासेस बनाने के लिए यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे और ये शेप्स और बहुत सारी है यहाँ पे शेप्स है, ये वाली शेप्स भी है, बेसिक शेप्स ये भी है। जो भी शेप आपको अच्छी लगे वो शेप आप चूज करके तो आप क्लासेस के लिए वो डिज़ाइन कर सकते हैं। सपोज ये शेप चूज करते हैं जी क्लासेस के लिए और हमारे पास 5 क्लासेस हैं तो 1 ये शेप ले ली। फिर उसके बाद इसी को कॉपी करें 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। तो ये हमने यही 5 शेप्स ले लिए
इसमें हम उस फ्लो डायग्राम को बनाने के लिए ये यूज़ करेंगे 5 शेप्स। तो ये हमने 5 शेप्स बना ली। अब उसके बाद ये हमने इसके क्लासेस के नाम लिखने हैं, तो इंसर्ट पे जाएंगे फिर, और उसके बाद ये टेक्स्ट पे, इंसर्ट टेक्स्ट पे जाएंगे। अब इसके अंदर आपने लिखना है, अगर तो आपने सिंपल लिखना है तो सिंपल SH इधर लिख दें, कॉमन अगर लिखना है। अगर इस तरह नहीं लिखना तो जिस तरह इसको यूज़ करके, अगर तो सिंपल इंग्लिश में इनकी क्लासेस लिखनी है तो S और H लिखा, और H को फिर हमने ये सब्सक्रिप्ट कर दिया, और इसको बोल्ड कर दे थोड़ा सा, और इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं जी। इसका साइज ये इंक्रीज कर दिया हमने। अब उसके बाद इसी को ही यहाँ से कॉपी करके हमारे पास 5 क्लासेस हैं, तो उसके लिए इधर हम लिख लेंगे एक, ये 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो एक हमने इधर लिख दी ये क्लास, और एक इसके लिए हमने इधर लिख दिया, और उसके बाद इधर हमने ये लिख दिया, और इधर ये आ गया जी, ये SH आ गया, और उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे एक क्लास आ गई। अब एक क्लास ये हो गई जिसमें हम लिख देंगे EH, और फिर ये क्लास आ गई जिसमें हम लिख देंगे IH, और ये क्लास है हमारे पास SV की क्लास है, और ये जो क्लास है हमारे पास ये IV की क्लास आ गई। ये 5 क्लासेस आ गई। अब इन 5 क्लासेस के लिए हमने इनको इस तरह 5 क्लासेस डटोट की है, लेकिन ये जो कलर इसके आ रहे हैं, ये बैकग्राउंड इसके पीछे आ गया, तो हम अब ऐसा करेंगे कि इस पिक्चर को, ये अंदर जो टेक्स्ट लिखा है इसको सिलेक्ट करें, और या इस पे डबल क्लिक करें, तो शेप फिल पे जाएंगे, हम नो फिल कर देंगे इसको, तो ये, और दूसरा शेप आउटलाइन पे जाएंगे तो नो आउटलाइन करेंगे, तो अब इसके अंदर ये आ गया जी, इस तरह लिखा आ गया। तो ये पहले भी ये अप्लाई करके तो बाकी हर किसी पे फिर ये पेस्ट किया जा सकता है। सपोज यही हम बजाय इसके कि ये लिखने के, हम तो उसी चीज़ को ही अप्लाई करते हैं हर किसी में, इनको डिलीट कर देते हैं जी। तो ये यहाँ पे यही चीज़ इधर लिख देंगे, फिर एक और पेस्ट करेंगे, और यही चीज़ इधर ले आएंगे। एक और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, तो ये चीज़ हम इधर ले आएंगे जी। फिर इसी को पेस्ट करके, कॉपी करके पेस्ट करके तो हम इधर ले आएंगे। अब ये, अब अब इनके नाम चेंज किए जा सकते हैं जी। SH हो गया, फिर उसके बाद इसको लिख दिया EH, ये हमारे पास आ जाएगा जी IH, और ये आ जाएगा जी SV, और ये हमारे पास आ जाएगा जी IV।
अब दूसरा, अगर ये भी बैकग्राउंड हम चेंज करना चाहें तो इस पे भी डबल क्लिक करें और शेप फिल पे जाएं तो नो फिल लिख दें, तो ये बैकग्राउंड हो गया। और ये जो लाइंस है, आउटलाइंस में हम ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी इसको इंक्रीज करके और इसका जो कलर स्कीम है वो हम ब्लैक कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। इसी तरह इस पे भी करके नो आउटलाइंस करेंगे, सॉरी, यहाँ पे नो फिल करेंगे, आउटलाइंस तो रहेगी जी, नो फिल करेंगे इसको। फिर उसके बाद जो आउटलाइन है इसमें जो वेट है उसका वो थोड़ा सा इंक्रीज करके और इसका भी कलर ये ब्लैक कर देंगे। अब ये इसी तरह ये EH आ गया और उसके बाद इसको भी इसी तरह नो फिल में चेंज किया। फिर उसके बाद इसकी आउटलाइन का वेट थोड़ा सा इंक्रीज किया आउटलाइन का, और इसका जो हमारे पास कलर है वो ब्लैक कर दिया। इधर भी आउटलाइन में हमने ये नो फिल करेंगे और फिर उसके बाद आउटलाइन में जो ये है लाइन, इसका वेट थोड़ा सा इंक्रीज करके इसको भी ब्लैक कर देंगे। उसके बाद इस पे वही चीज़ कि हम नो फिल करेंगे इसको और उसके बाद इसका भी वेट थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और उसका कलर ब्लैक कर देंगे। और इधर इसका भी हम कलर ब्लैक कर देंगे। अब इस तरह देखें तो ये जो हमारे पास क्लासेस हैं ये इतनी प्रोमिनेंट नहीं नज़र आ रही, तो इसका हम कर देते हैं जी, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि कुछ ये प्रोमिनेंट हो जाए सारी क्लासेस, SH, EH, IH, फिर उसके बाद SV और उसके बाद IV। ये अब सारी क्लासेस ये नज़र आ रही हैं। अब हम इनके आपस में वो एरो लगा सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, SH, EH, IH और SV और IV का हूँ मैं। अब देखें तो फर्स्ट में क्या है जी, SH से EH में जा रही है और SH में एंटर हो रही है। एक तो हम कैसा करेंगे कि एक ड्रा करेंगे, एक एरो ड्रा करेंगे इधर जो SH में ये एंटर हो रहा होगा, तो SH में ये एक एरो हमने ड्रा कर दिया। अब इसकी भी वेटेज थोड़ी सी इंक्रीज कर दें, तो वेटेज थोड़ी सी इंक्रीज कर दें ताकि ये क्लियर हो जाए। और फिर उसके बाद ये ब्लैक एरो लगा दिया। ब्लैक कलरिंग स्कीम आप चेंज भी कर सकते हैं कि सपोज हम ब्लैक की बजाय इधर ये रेड सारे एरो लगा देते हैं ताकि क्लियर नज़र आ रहा हो है कि एरो किधर से किधर जा रहे हैं। अब ये हमने एरो लगाया AH के लिए, तो AH अब कैसे लिखेंगे, इंसर्ट में जाके तो ये हम टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स में हम फिर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट और इक्वेशन करेंगे। अब इक्वेशन में हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ए लिखा, फिर उसके बाद हमने इसको ये AH लिख दिया। अब इसका जो साइज़ है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं, इसको बोल्ड करके और इसका साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं ताकि ये क्लियर
नज़र आ रहा हो। अब यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं। अब जब यहाँ पे ये चीज़ करेंगे और डबल क्लिक करेंगे तो उसी तरह इसमें शेप फिल में जब जाएंगे तो नो फिल करेंगे तो ये ए एच यहाँ पे आ गया। दूसरा शेप आउटलाइन पे जाएंगे और नो आउटलाइन करेंगे तो वो हमारे पास जो आउटलाइन है वो भी कैंसिल हो जाएगी। और इस तरह ये हमने लिख दिया कि ये जो ए एच है इस रेट से ये एंटर हो रहे हैं इसमें। तो इस तरह हर क्लास के लिए इंसर्ट ए एच एंटर हो रहा है, एक कोई कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद अब ए एच में से म्यू वन एस एच जो है वो आउट हो रहा है। तो इसी को ही ऐसा करते हैं कि कॉपी करके या इंसर्ट दोबारा हम कर लेते हैं। पहले इंसर्ट और फिर उसके बाद इंसर्ट शेप जाते हैं तो ये टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे एक ड्रा कर लेते हैं और अब फिर इंसर्ट पे जाके और क्वेश्चन में जाते हैं तो म्यू वन हमारे पास लिखा हुआ है तो म्यू यहाँ से सिंबल हम ढूंढते हैं ये म्यू। और उसके बाद ये आ गया हमारे पास वन, सॉरी ये हमने वन लिख दिया। और उसके बाद हमारे पास क्या है जी एस लिखना है और एस सबस्क्रिप्ट एच लिखना है। अब इसका साइज थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं बोल्ड करके ताकि क्लियर नज़र आ रहा हो। ये म्यू वन एस एच लिख दिया। अब इसको भी क्योंकि ये उससे आउट हो रहा है तो इसके लिए भी एक हमने ड्रा करना है एरो जो आउटवर्ड हो। तो हम इस तरह एक एरो ड्रा कर लेते हैं और फिर उसका वेट हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। वेट इंक्रीज करके और इसका कलर ब्लैक कर देते हैं या कलर उसमें प्रोमिनेंट कोई कलर रेड कर देते हैं। अब कलर रेड करके फिर उसके बाद इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इधर लेके आ जाते हैं जी। ये इस तरह यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करते हैं। फिर उसके बाद ये नो फिल करेंगे तो ये बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा और फिर उसके बाद जब नो आउटलाइन करेंगे तो ये वो आउटलाइन भी ख़त्म होगी। इस तरह ये दो टर्म्स हमने ये एक इन हो रही है और ये एक आउट हो रही है। तो ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं फ्लो डायग्राम्स बनाने के लिए कि कलरिंग स्कीम कैसे लेनी है, ये शेप्स कैसे लेनी है, ये वर्ड आर्ट कैसे लिखना है, उनके कलर कैसे लगाने हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है और आपकी ये थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि किस तरह आप इस फ्लो डायग्राम को खूबसूरत बना सकते हैं। तो इस तरह ये हमने दो एरो ड्रा किए। अब एक और चीज़ यहाँ पे कि अगर कोई कर्व शेप में हमने कोई यहाँ पे कनेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे कि ये एक आर्क का साइन है तो अब देखें कि ये आर्क है। ये आर्क हमने ड्रा कर दी। इस आर्क को हमने क्या करना है कि कनेक्ट करना है इसके साथ और इसके साथ कनेक्ट करना है। पहली बात तो ये है कि ये इसको कनेक्ट करने के लिए हमें रोटेट करवाना पड़ेगा तो इस तरह रोटेट करवा लें। रोटेट करवा के फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको ड्रैग कर लेते हैं। अब ड्रैग करके तो ये सारे ये जो एरोज हैं इनसे आप इंक्रीज और डिक्रीज इसको कर सकते हैं या इसको ड्रैग कर सकते हैं जी। अब देखें ये हो गया, ड्रैग कर लिया हमने। अब उसके बाद इसका भी वेट थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि को क्लियर नज़र आ रही हो। अब ये आ गई है जी। अब इसके बाद हमने एक एरो लगाना है कि जो ये रिप्रेजेंट कर रहा हो कि एस एच से ई एच में जा रहे हैं या उधर से एस ई एच से निकल
ई एच से निकल के एस एच में आ रहे हैं, वो हमें रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, फिर इंसर्ट पे, और उसके बाद ये जो एरो है, अब हमने एरो एस एच से ई एच लगाना है, तो इधर एक एरो लगा देंगे। अब ये एरो देखेंगे, ये हम एक ऐसा एरो लगा देंगे जो इधर ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब एरो का भी कलर हम रेड कर देते हैं। इसका हम शेप, इसका आउटलाइन इसका बल्कि या तो येलो कर देते हैं क्लियर, ताकि नज़र आ रहा हो। आप देखें कि ये क्लियर नज़र आ रहा है कि एस एच से ई एच में जा रहे हैं इधर। तो इस तरह एरो इधर भी लगाया जा सकता है, और एक एरो इधर भी लगाया जा सकता है कि इधर से आउट हो रहे हैं और इधर इन हो रहे हैं, और दरमियान में भी एक एरो लगाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस किस तरह आप इसको डायग्राम को खूबसूरत बना रहे हैं। आप देखें यहाँ पे एक एरो चले, यहाँ पे भी लगा देते हैं। अब ये एरो एक इधर लग गया, अब ये यहाँ से इस एरो को भी हमने येलो कर दिया है, ये कि इधर से निकल रहे हैं। और इधर भी अगर एक एरो लगाना है इसको, तो हम क्या करेंगे कि ये एरो यहाँ से एक इधर भी लगा देंगे, और फिर उसके बाद इसका भी ये येलो कलर कर दिया हमने कि ये इधर से निकल के इधर आ रही हैं जी। अब जो टर्म्स इधर से एस एच से निकल के ई एच में आ रही हैं वो कौन सी हैं जी, अल्फा फाई एस एच आई वी और 1+M-IV, और बीटा 2 ईटा डेल्टा एस एच आई वी और 1+M-IV। तो फिर हम इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट में जाके तो पहले हम इंसर्ट टेक्स्ट करेंगे ताकि हमें मूव करवाने में आसानी हो। उसके बाद हम इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट इक्वेशन करेंगे। अब हमने क्या लिखना है जी, यहाँ पे अल्फा फाई एस एच आई वी और 1+M-IV। तो इक्वेशन में ये हमने अल्फा लिख दिया, फिर उसके बाद यहाँ से सिंबल्स और देख रहे अल्फा फाई आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे एस लिखा, और एस के बाद यहाँ पे एच लिख दिया, और एस एच, और उसके बाद हमने अल्फा वाई एस एच आई बी, और उसके बाद हमने फ्रैक्शन लगानी है, तो ये फ्रैक्शन आ गई, और 1+M-I, और यहाँ पे हम वी लिख देंगे जी, वी लिख दिया हमने। अब इसको भी इसी तरह प्लस आगे सेकंड हमारे पास आ जाएगी। सेकंड क्या है जी, बीटा 2 डेल्टा ईटा एस एच आई वी। तो यहाँ पे ये फिर अब देखिए ये वो इंसर्ट इक्वेशन ख़त्म हो गई है। तो अब क्या करेंगे, इंसर्ट और इक्वेशन पे जाके, क्योंकि ये पहले इक्वेशन इधर एक पार्ट लिखा हुआ है, तो इस पर फिर डबल क्लिक कर देंगे ताकि वो इक्वेशन में ही वो चीज़ आ जाए, इसी में ही इंसर्ट, बल्कि हाँ यहाँ पे इंसर्ट इक्वेशन में ही उधर ये जो इक्वेशन लिखी हुई थी इसमें ही जाके तो आप इंसर्ट इसको सेलेक्ट करके, अब देखिए ये ख़राब, यहाँ पे ये इक्वेशन में उस तरह नहीं लिखा आ रहा, क्योंकि वो इंग्लिश में उसने लिख दिया था, ये गलती हो गई है यहाँ पे। अब दोबारा इसको हम इस फॉर्म में लिख के फिर उसके बाद
इसमें ये हमने सिलेक्शन के बगैर कर्सर लेके आना है इधर। अब उसके बाद हम इंसर्ट इक्वेशन पे जाके डबल क्लिक कर दें, या डबल क्लिक कर देंगे तो वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब बीटा यहाँ पे क्या लिखना है जी कि बीटा टू फिर डेल्टा, और फिर उसके बाद हमने लिखना है जी ईटा। और यहाँ पे ईटा नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से सिंबल्स पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद ये जो ईटा आ रहा है यहाँ पे ईटा पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद एस। और अब फिर ये इक्वेशन ख़त्म हो गई हैं, तो अब क्या करें, इक्वेशन पे जाके दोबारा ये जब इक्वेशन का सिंबल बने यहाँ पे, तो फिर उसके बाद क्या करना है, इक्वेशन पे जाके आपने डबल क्लिक करना है, तो वो चीज़ें फिर सामने वो ऑप्शन नज़र आ जाएंगी एस, और फिर उसके बाद ये एच आ गया। अब उसके बाद जी आई लिखा, फिर हमने ये वी लिख दिया। अब उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और फ्रैक्शन में हम लिखेंगे 1, या यहाँ से ये कॉपी कर सकते हैं, ये पूरी चीज़ कॉपी करके वो इधर फ्रैक्शन में अब पेस्ट कर लें। तो ये टर्म पूरी लिखी गई है। अब इस पूरी टर्म को एक दफ़ा सेलेक्ट करें और फिर उसके बाद बोल्ड करके, ताकि थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए। अब ये इस वजह से फर्स्ट टर्म आ गया क्योंकि हमारा बॉक्स जो है वो कम था। अब उसको एक्सपेंड कर दिया। अब यहाँ पे इस टर्म को यहाँ पे लिख देंगे। अब जब यहाँ पे इस टर्म को लिखेंगे, ये जो चीज़ है, तो फिर वही चीज़ अप्लाई करेंगे कि इस पे डबल क्लिक करेंगे और शेप फिल में हम नो फिल करेंगे, तो ये टर्म यहाँ पे आ गई। अब उसके बाद जो आउटलाइन में आउटलाइन की ऑप्शन है उस पे जाके तो नो आउटलाइन करेंगे, तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई, यानी ये टर्म नज़र आ गया। अब अगर मज़ीद इसकी क्लैरिटी हम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि इस पे क्लिक करके, और इसका जो टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं कि इसको रेड कर दें या किसी और कलर में इसको चेंज कर दें, ताकि ये मज़ीद क्लियर हो जाए। जो भी इस तरह हमने क्लियर कर दिया। तो इस तरह ये पूरी डायग्राम कंप्लीट की जा सकती है। जब ये पूरी डायग्राम कंप्लीट कर ले तो फिर उसके बाद इसको आप सेव कर सकते हैं जी। सेव किस तरह करेंगे, सेव बल्कि पहले एक्सपोर्ट करें पीडीएफ में। एक्सपोर्ट करेंगे पीडीएफ में तो ये हमारे पास पीडीएफ की फॉर्म में ये फाइल सेव हो जाएगी। अब पीडीएफ की फॉर्म में जब ये फाइल सेव हो जाएगी तो इसको पीडीएफ में ओपन करेंगे। पीडीएफ में ओपन करके और अब देखिए ये शेप हमने बनाई थी। अब पीडीएफ में थोड़ी सी इसको डिक्रीज करके साइज इसका, फिर हम करेंगे इसको पूरे को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि ये किस तरह खूबसूरत बनाए सकते हैं। आप देखें ये जिस तरह अगर ये टर्म बाहर आ रही है तो इन टर्म को और इस टर्म को लिखना है तो यहाँ पे थोड़ी सी वो स्मॉलर टर्म लिख देंगे, ताकि ये इधर इसके अंदर आ जाए, पूरी इधर फिक्स हो जाए इसके अंदर। तो उसके बाद हम पेंट में ओपन करेंगे, और पेंट में ओपन करने के बाद
इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ये क्रॉप कर देंगे। क्रॉप करके तो अब इसको सेव कर लेंगे जी पीएनजी की फॉर्म में। सपोज हम इसको इस तरह FL1 पीएनजी की फॉर्म में सेव कर लेते हैं। तो अब ये फ्लो डायग्राम इस टाइप की बन जाएगी, खूबसूरत सी फ्लो डायग्राम जो रिप्रेजेंट कर रही होगी मैथमेटिकल मॉडल को, और वो सारी जो उसकी क्लासेस हैं और सारी टर्म्स हैं उसको वो रिप्रेजेंट कर रही